देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर के चरणों में बारंबार कोटि से साष्टांग प्रणाम करते हुए भक्तों, आज हम सभी गीता में जीव की जो गतियां बताई गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवानां गतयो बहयव्यो गीतया तु त्रिधा मता दीर्घोर्ध्वा हि द्विधा चाधौ मध्यमैकेति पंचधा। भगवान ने गीता में जीव की मुख्य रूप से 3 गतियों का वर्णन किया है, ऊर्ध्वगति, अधोगति और मध्य गति। जैसे सत्व गुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और सत्व गुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊर्ध्वगति में जाता है। तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है। रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और रजोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य जो है मध्यम गति में जाता है। इन तीनों गतियों का मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आगे क्या है, ऊर्ध्व गति क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। निवेदन करता हूं, ऊर्ध्व गति में 2 प्रकार के जीव जाते हैं। नंबर 1, लौट कर न आने वाले। जो जीव शुक्ल मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं वे वहां रहकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ऐसा गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया है। दूसरा है, जो तत्व जीवन मुक्त हो जाते हैं वे यहाँ ही तत्व में लीन हो जाते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। तीसरा है, जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। चौथा है, भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। वे दुष्ट जब भगवान के हाथ से मारे जाते हैं तब वे यहाँ ही भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने भगवान का ही श्री विग्रह रहता है। भगवान का यह नियम है कि जो जीव अंतकाल में मेरे को याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, जैसा कि गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। दूसरा है, लौट कर आने वाले। जो स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य सकाम कर्म करते हैं वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप कृष्ण मार्ग से स्वर्गाद लोकों में जाते हैं और वहां अपने अपने पुण्यों के अनुसार सुख भोगते हैं। पुण्य समाप्त होने पर वे फिर लौटकर मृत लोक में आते हैं। ऐसा जो है गीता के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। दूसरा है, जो परमात्म प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं पर जिनकी सांसारिक वासना भी सर्वथा नहीं मिटी है और वे अंत समय में किसी वासना के कारण अपने साधन से विचलित हो जाते हैं तो वे स्वर्गादि ऊंचे लोकों में जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वर्गादि लोकों में रहते हैं। जब वहां के भोगों से उनकी अरुचि हो जाती है तब वे लौटकर मृत लोक में आते हैं और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसा गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया गया है। अब अधोगति की चर्चा करते हैं। अधोगति में 2 प्रकार के जीव जाते हैं। नंबर 1, 84 लाख योनियों में जाने वाले जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार जो है पशु पक्षी कीट पतंग आदि नीच योनियों में जाते हैं और वहां निरंतर उन योनियों की यंत्रणा भोगते हैं। ऐसा जो है 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है।
इसके बाद जो है नरकों में जाने वाले। तो नरकों में जाने वाले कौन हैं? जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार रौरव, कुंभीपाक आदि भयंकर नरकों में जाते हैं और वहां उन नरकों की भयंकर यंत्रणा भोगते हैं। ऐसा जो है गीता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है। अब हम मध्यम गति की चर्चा करते हैं। भक्तों, आपके सामने निवेदन करता हूं। मध्यम गति में 6 प्रकार के जीव आते हैं। नंबर 1, स्वर्ग आदि लोकों से आए प्राणी, जो स्वर्ग से वापस आए हैं। जो लोग सुख भोग के उद्देश्य से स्वर्ग आदि लोकों में गए हैं, वे स्वर्ग के पूर्ण क्षीण होने पर इस मध्य लोक मनुष्य लोक में आकर जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो है, आचरण जो है प्रायः शुद्ध होती है, इसलिए वे पुनः शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। इस तरह वे बार बार आते जाते रहते हैं। ऐसा जो है गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। ऐसे लोगों में से किन्हीं को संसार से वैराग्य हो जाता है तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, और किन्हीं को भगवान में रुचि प्रीता हो जाती है तो भी वे संसार बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं। योग भ्रष्ट, इसके बाद है दूसरा योग भ्रष्ट। सांसारिक वासना वाले योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, और सांसारिक वासना से रहित योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि न जाकर के सीधे यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अब जो योग भ्रष्ट मनुष्य श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, वे भोगों की सूक्ष्म वासना के कारण और श्रीमानों के घर में बहुत भोग बाहुल्य के कारण भोगों में आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने पर भी उनका पहले मनुष्य जन्म में किया हुआ अभ्यास जो साधन है, जो पुण्य है, उनको पुनः पारमार्थिक मार्ग में खींच लेता है। वे पुनः तत्परता से यत्न करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जो है गीता के 6वें अध्याय के 44 एवं 45 श्लोक में बताया गया है। जो योग भ्रष्ट मनुष्य जो है योगियों तत्वज्ञ जीवन मुक्तों के घर में जन्म लेते हैं, उनको वहां पारमार्थिक वायुमंडल शिक्षा आदि मिलने से बचपन से ही साधन में लग जाते हैं तथा उनको पहले मनुष्य जन्म में की हुई साधन सामग्री भी स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। अतः वे पुनः तत्परता से यत्न करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यह जो है छठवें गीता के 6वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताया गया है। इसके बाद है पशु पक्षी आदि की योनियों से आए प्राणी और नरकों से आए प्राणी। पशु पक्षी आदि की योनियों में तथा नरकों में गए हुए प्राणी कभी भगवान की अहेतुकी कृपा से फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। उनको भगवान संपूर्ण जन्मों का अंत करने वाला यह मनुष्य शरीर देकर पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वे चाहे जो कुछ कर सकते हैं और चाहे जहां जा सकते हैं। तात्पर्य है कि वे सकाम भाव से शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं। ऐसा जो है गीता के दूसरे अध्याय के 42 से लेकर के 43 श्लोक में बताया गया है। 7वें अध्याय के 20 और 22 श्लोक में बताया गया है। अथवा शुभ कर्म करके 84 लाख योनियों तथा नरकों में जा सकते हैं, अथवा विवेक विचार के द्वारा जड़ता से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो सकते हैं, अथवा निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, अथवा भगवान की शरण होकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। ऐसा जो है गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म में जितने भी जीव आते हैं वे सभी अपना उद्धार अथवा पतन करने में स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं हैं। तो भक्तों, यह मानव जो शरीर है यह जो है मोक्ष का साधन है। इसलिए हमें जो है हमेशा निरंतर जो है भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत भजन करते रहना चाहिए। इसके बाद है भगवत प्राप्त महापुरुष। जो जीव भगवान को प्राप्त हो गए हैं, भगवत धाम में गए हैं,
वे भी भगवान की इच्छा से अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए कारक पुरुष के रूप में इस मनुष्य लोक में आते हैं। उनका मनुष्य लोक में जन्म लेना कर्मों के परवश नहीं होता। वे स्वयं श्रेष्ठ आचरण करके लोगों को अच्छे कर्मों में लगाते हैं अथवा अपने वचनों के द्वारा लोगों को सही रास्ता बताते हैं। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करके वे फिर भगवान के पास चले जाते हैं। इसके बाद है भगवान के नित्य परिकर। तो भगवान की नित्य जो सेवा करने वाले हैं, जब भगवान साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य लोक में आते हैं, गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन इसका, तब भगवत धाम में रहने वाले भगवान के नित्य परिकर पार्षद भी भगवान के साथ उनके सखा मित्र आदि के रूप में इस मनुष्य लोक में आते हैं। वे यहाँ भगवान के साथ ही रहते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। जब भगवान अपने अवतार की लीला समाप्त करते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, तब वे पार्षद भी शरीर छोड़कर उनके साथ भगवत धाम में चले जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भक्तों, हमें जो है हमेशा नित्य चिंतन भगवान का करना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भक्तों, आज हमने गीता में जीव की जो गतियां बताई गई हैं उसके बारे में आपके सामने निवेदन किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।